आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के पार्ट 3 की। ठीक है ना। पार्ट 3 में हम बात करेंगे ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम अलोंग द पीरियड की बात करते हैं। ठीक है ना। अलोंग द पीरियड क्या होता है? अलोंग द पीरियड में क्या होता है कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट एटम का साइज बढ़ रहा होता है। ठीक है ना। और आप इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए कि अट्रैक्शन जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अट्रैक्शन किसकी? इलेक्ट्रॉन, आने वाले इलेक्ट्रॉन की किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ। ठीक है ना। अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू के। जितनी ज़्यादा आने वाले इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ होगी, ठीक है ना, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बढ़ेगी। और जितनी आने वाले इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ कम होगी, उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होगी। यानी कि डायरेक्टली रिलेशन है। ठीक है ना। समझ आ गई आपको। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस शेल के अंदर आता है तो उस वक्त एटम के अंदर से जो सी एनर्जी खारिज हो रही होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का पार्ट 3 है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने देख लेना है इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करने के बाद, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद। ठीक है ना। पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना। उसके अलावा आपको इस टॉपिक की समझ नहीं आनी। ठीक है ना। यहाँ पर देखो पीरियड में लेफ्ट टू राइट एटम का साइज कम हो रहा है। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर देखो ये आने वाला इलेक्ट्रॉन ये है एक, यहाँ पर भी एक आने वाला इलेक्ट्रॉन ये है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आने वाला इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक है ना। यहाँ पर जितना ज़्यादा किसी एटम का साइज होगा, ठीक है ना, उतना ज़्यादा डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस का आने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान। और जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन कम होगी न्यूक्लियस की आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। और जितनी अट्रैक्शन कम होगी उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होगी। ठीक है ना। और जितना किसी एटम का साइज कम होगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ बढ़ जाएगी। यानी कि डिस्टेंस कम होगा। जब डिस्टेंस कम होगा तो आने वाले इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। जैसी अट्रैक्शन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट अट्रैक्शन बढ़ रही होती है। किसकी? अट्रैक्शन बढ़ रही होती है किसकी? न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ रही होती, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू वो भी बढ़ रही होती है। अब इसी को हम इंग्लिश में यहाँ पर लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। पहली रीज़न तो ये है कि डिक्रीज द साइज ऑफ एन एटम। जैसे जैसे एटम का साइज डिक्रीज होगा वैसे वैसे न्यूक्लियस की आने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस होगा वो भी कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे न्यूक्लियस का आने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस कम होगा वैसे वैसे अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगी न्यूक्लियस की आने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान। जैसे अट्रैक्शन बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। एक ये है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बढ़ने की वजह। और दूसरी वजह क्या है? वो ये है इंक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के ऊपर जो सा चार्ज है ना वो बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर होगा न्यूक्लियस के ऊपर +5, यहाँ पर +3 चार्ज होगा, इधर होगा +4 चार्ज न्यूक्लियस पर, इधर होगा +5 चार्ज। यानी कि न्यूक्लियस पर जो सा पॉजिटिव चार्ज है वो पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। जैसे जैसे न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश भी बढ़ती ही जाएगी पीरियड में लेफ्ट टू राइट।
और जैसे जैसे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए बढ़ती ही चली जाएगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट बढ़ती ही चली जाएगी। ठीक है ना, एक ये होगी क्लियर बात। अब फिर उसके बाद आगे है जी डाउन द ग्रुप। अब डाउन द ग्रुप की बात कर लें कि डाउन द ग्रुप में क्या होता है। वो ये होता है कि पहले तो साइज, ठीक है ना, ग्रुप में डाउन द ग्रुप में टॉप टू बॉटम एटम का साइज बढ़ रहा होता है। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ रहा होता है ना, वैसे वैसे न्यूक्लियस की आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, ये आने वाला इलेक्ट्रॉन है, आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए उनसे अट्रैक्शन है वो कम होती चली जाती है। जैसे ही न्यूक्लियस की आने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान उनसी फासला है वो बढ़ता चला जाता है, तो न्यूक्लियस की आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है वो कम होती चली जाएगी। जैसे ही अट्रैक्शन जो सी है न्यूक्लियस की आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन जो सी वो कम होती चली जाएगी, तो इसकी न्यूक्लियस की आने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन है वो कम होती चली जाएगी। जैसे न्यूक्लियस की आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम होती चली है। अट्रैक्शन क्यों कम हुई है? क्योंकि न्यूक्लियस का डिस्टेंस आने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान बढ़ गया। और यहाँ पर देखो शुरू में न्यूक्लियस का आने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस है वो कम है, यहाँ पर डिस्टेंस कम है, यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है। जहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पर अट्रैक्शन क्या होगी? कम होगी। जहाँ पर डिस्टेंस कम होगा वहाँ पर अट्रैक्शन क्या होगी? बढ़ जाएगी। यहाँ पर अट्रैक्शन कम है, न्यूक्लियस की आने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन कम है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ओ बढ़ नहीं जाएगी, कम हो जाएगी, सॉरी। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ये लिखना है, बस ये वाली बात लिखनी है यहाँ पर। डाउन द ग्रुप में क्या होता है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे ही हम टॉप टू बॉटम सफ़र करते हैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम सफ़र करते हैं, व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम देन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। इसकी वजह ये है, पहली वजह तो ये है कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे होते हैं ग्रुप में। टॉप टू बॉटम एटम के नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे होते हैं। ठीक है ना, इंक्रीज द साइज ऑफ एन एटम ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस का फासला जो उनसे है आने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान वो बढ़ जाता है। जैसे न्यूक्लियस का फासला आने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान बढ़ जाता है तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? न्यूक्लियस की आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कम हो जाएगी। जैसे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी कम हो जाएगी, क्योंकि हमने ये वाला रिलेशन देखना, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और दूसरी रीज़न क्या है? इंक्रीज द शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा होता है। यहाँ पर देखो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन 2 हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन 8 इधर है और 2 दरमियान में है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है, 8 इधर होंगे, 8 ही इधर होंगे। यहाँ पर इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन देखो कितने ज़्यादा है। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, शील्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं? इन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से, इन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन। इन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कम हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी कम हो जाती है। ठीक है ना, समझ आ गई? एक ये रीज़न है। ठीक है, समझ आ गई। और ये हमारा हो गया टॉपिक क्लियर। जब ग्रुप में शुरू में देखो, शुरू में इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन कम है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है, तो न्यूक्लियस की आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी बनिस्बत इसके। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन भी कम है
और एटम का साइज़ भी छोटा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का फासला भी आने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान कम है। न्यूक्लियस का फासला आने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान कम है और इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन की तादाद भी कम है, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट के क्या पैदा होगा, कम पैदा होगा। यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट कम पैदा होगा क्योंकि इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन कम है। शील्डिंग इफेक्ट जब कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और आने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान जिनकी अट्रैक्शन है वो कम हो गई है इन इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्योंकि ये इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये न्यूक्लियस की अट्रैक्शन अपनी तरफ सारे के सारे अट्रैक्शन को जज़ब कर लेते हैं और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जैसे अट्रैक्शन कम होगी तो न्यूक्लियस की आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू भी कम आएगी। ठीक है, समझ आ गई आपको, यहाँ तक तो क्लियर है आपको। अब फिर उसके बाद अब यहाँ पर एबनॉर्मेलिटीज़ की बात कर लें। शील्डिंग इफेक्ट कब कम होता है, कब ज़्यादा होता है, ये भी पता चल गया होगा। नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाती है और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाती है। किसके अंदर, ग्रुप में टॉप टू बॉटम। ठीक है, अब एबनॉर्मेलिटीज़ की बात कर लें। ठीक है, एबनॉर्मल बिहेवियर कौन कौन से ग्रुप शो करते हैं। एक है जी सेकंड ए ग्रुप, फिफ्थ ए ग्रुप, एट्थ ए ग्रुप शोज़ एबनॉर्मल बिहेवियर। ठीक है ना, यह आपका शॉर्ट MCQs बन सकता है। ठीक है ना, अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो आपने इसी वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इसी वीडियो का पार्ट 1 भी देख लेना, पार्ट 2 भी देख लेना और ये है जी पार्ट 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।